गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा अभ्यासक्रम का थर्ड लेसन क्या निराश हुआ जाए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, जो हिंदी साहित्य के बहुत ही एक उम्दा लेखक हैं, जिन्होंने प्रस्तुत निबंध, ये जो गद्य है उसका प्रकार है निबंध। तो उसमें उन्होंने क्या समझाया है कि वास्तविक जो जीवन है उसमें आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसका टाइटल ही है क्या निराश हुआ जाए, मतलब कि क्या निराश होने की क्या आवश्यकता है ऐसा। तो हमने ये लेसन थोड़ा पढ़ा भी हुआ है कि उन्होंने अपने विचार कैसे प्रकट किए हैं कि कई कई बार ईमानदार व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है आज के समाज में। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग जितने ही ऊंची पोजीशन पे पहुँचे हुए हों, ऊंचे स्थान पे पहुँचे हुए हों, उसमें लोग उनकी मेहनत नहीं देखते हैं। कभी कभी ऐसे समझते हैं कि कुछ ना कुछ गलत काम करके ही वो वहाँ तक पहुँचे होंगे, बराबर। और हमने ये भी पढ़ा कि कैसे आज की भारतवर्ष की परिस्थिति है, आज के जो भारतवर्ष की परिस्थिति है वैसा ही सपना क्या तिलक और गांधी ने देखा था। तो ये सब बातें भी हमारे सामने उन्होंने रखी हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि आज की जो परिस्थिति है, आज जो माहौल बना हुआ है, उसमें ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे, जो बहुत ही मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वैसे श्रमजीवी लोग कैसे हैं, वो पिस रहे हैं। और कैसे झूठ और फरेब का रोज़गार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो झूठ करेंगे, किसी के साथ चीट करेंगे, वैसे लोगों के पास और पैसा आता है। और जो खरा पसीना बहाते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको खाने के भी लाले होते हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। जो ईमानदार व्यक्ति है वो मूर्ख है, ऐसा समझते हैं लोग। और सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। सच्चाई केवल किनके पास है? बेबस और भीरू, डरे हुए लोग के पास पड़ी हुई है, ऐसा बोल रहे हैं हजारी प्रसाद जी। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में तो लोगों की आस्था ही हिलने लगी। मतलब जीवन के जो मूल्य है, मोरल है, उनके प्रति आस्था हिल गई है लोगों की। क्यों? क्योंकि अगर सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो उनकी आस्था डगमगा जाती है। इसीलिए तो चलो हम आगे आज के पीरियड का आगे स्टार्ट करें। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि आज की जो परिस्थिति है वो ऊपर ऊपर से अच्छी लग रही है, और वो कैसी परिस्थिति है? मनुष्य निर्मित, जो मनुष्य ने निर्माण की है, और वैसी ही नीतियों की देन है, ऐसा बोल रहे हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विध निषेधों को बताती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। मनुष्य की जो बुद्धि है वो परिस्थितियों के का सामना करने के लिए अपने विचार को प्रस्तुत करती है और सामाजिक विध निषेधों को बताती है, और उसमें वो ठीक साबित नहीं होती है जब, तब वो उसमें चेंजेस लाती है, ऐसा बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि जो नियम है, कानून है, सबके लिए समान बनाए जाते हैं। सब लोग उसका पालन ठीक तरह से करते हैं क्या? नहीं, सब अपनी बुद्धि के हिसाब से करेंगे उनका पालन। जो एकदम सत्यनिष्ठ और ऐसे व्यक्ति होंगे वो उनके हिसाब से करेगा, और जो जिसको कोई नियम या कानून पालना ही नहीं है, वो तो उसके लिए तो कोई सा भी नियम की कोई वैल्यू ही नहीं है, बराबर। पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यहाँ पे लेखक क्या बोल रहे हैं कि सभी के लिए एक ही नियम वो हमेशा सुख देने वाला नहीं होता। सुखकर माने सुख देने वाला। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, बराबर। जो सामाजिक कायदे और कानून हैं वो युगों युगों से
परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, मतलब आदर्शों से उनका टकराव होता ही रहता है। इससे ऊपरी सतह भी होती है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर से हमें वो ठीक नहीं लगेगा, तब ये चीज़ आदर्श और इसमें जब भी बदलाव आएंगे तो वो लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो पहले भी हो चुका है, आगे भी होगा। बराबर। तो ऐसे देख के हमें हताश होना नहीं चाहिए। भारतवर्ष ने कभी कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो भारत देश है, भारतवर्ष है, उसने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, मतलब वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया है। सामान जो है, जो चीज़ें हैं, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी है, ऐसा बोल रहे हैं। भौतिक वस्तुएं माने क्या? हमारे, ये तो भारतवर्ष की बात करी है। घर की भौतिक वस्तु की बात करें तो क्या होता है? जो घर का सामान होता है। वैसे ही भारतवर्ष की भौतिक वस्तुओं